देखिए आज की क्लास में हम CGL 2023 टीयर 1 का सॉल्यूशन करेंगे और ये पेपर आपका 14 जुलाई की पहली शिफ्ट का पेपर है। तो पहला सवाल देखिए, ए है वो 95% है बी का, तो बी कितना परसेंटेज होगा ए का ये आपको बताना है। सिंपल सी कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, ये ए रहा ये बी रहा, ठीक है। अगर बी को मैं 100 मानता हूँ तो ए कितना है उसका 95% है, तो आप सीधा बोल दोगे ये 95 है। अब देखिए यहाँ पे जो वैल्यू कैलकुलेट की है, ए की वैल्यू कैलकुलेट की है बी के रेस्पेक्ट में। अब यहाँ पे उल्टा पूछ लिया आपसे कि बी की वैल्यू क्या होगी ए के रेस्पेक्ट में, तो सिंपल आप बता दोगे कि बी की वैल्यू कितनी है 100, किसके रेस्पेक्ट में, आप कहोगे 95 के रेस्पेक्ट में। बस ये बदला है यहाँ पे। तो इसको सॉल्व कर लो आप कहोगे इसको मैंने काट लिया, 5 से ये 19 बार कट जाएगा, 5 से ये 20 बार कट जाएगा। इतना कर सकते हो, फिर डायरेक्ट आप डिवाइड कर लो, ये कितना हो जाएगा। आप कहोगे ऊपर इसको परसेंटेज में बदलना है तो 200 से 100 से और मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2000, ठीक है। तो ये 2000 हो जाएगा पूरा। इसको डिवाइड कर लो आप 19 से, तो आप सीधा भी बता सकते हो, यहाँ पे दिख भी रहा है जैसा। और बाकी कैलकुलेशन आसान है, यहाँ पे कोई बड़ी कैलकुलेशन है भी नहीं, ठीक है। डिवाइड किया सिंपल, एक बार जाएगा 19, एक बनेगा और ये 0, एक 0 और आएगा, फिर उसके बाद 100 हो जाएगा, 5 बार जाएगा 95। इतना टिक करके आप आगे बढ़ सकते हो। जैसे यहाँ से 5 बचेगा, आप कहोगे 5, ये हो जाएगा रिमाइंडर 5/19, तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन सेकंड में बोला है कि मार्क प्राइस है मस्टर्ड ऑयल का और 25% मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस CP से। तो CP से मार्कअप किया 25% का, वाट परसेंटेज लेस देन द मार्क प्राइस शुड इट बी सोल्ड, जिससे आपका कोई प्रॉफिट ना हो और ना ही आपको कोई लॉस हो। देखो 2-3 तरीके से देख सकते हो। एक आसान तरीका मैंने आपको बताया था कि CP से MP का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, आपने कहा था 100 माइनस परसेंटेज डिस्काउंट और बटे में आ जाएगा 100 प्लस माइनस P या L। आपको ये फॉर्मूला मैंने इतनी बार रटा दिया है तो आपको ये अच्छे से समझ में आ भी गया है। तो इसमें करना क्या है, देखो कोई प्रॉफिट लॉस की बात नहीं हो रही है, तो आप कहोगे इस चीज़ को मैं हटा दूंगा, तो ये बटे में क्या हो जाएगा, कोई ना प्रॉफिट है ना कोई लॉस है। एक चीज़ जो बोली है वो ये बोली है कि 25% का मार्कअप किया है, तो आप कहोगे 100 की कोई वस्तु थी 125 में बेची है। आगे क्या बोला है कि वाट परसेंटेज लेस द मार्क प्राइस, क्या मार्क करना चाहिए उस पर। आप कहोगे हम जो मार्क करते हैं, मान लो मैंने D% का डिस्काउंट कम करके उसको मार्कअप किया है, उस पर मार्क करना चाहिए, जिससे मेरे पास कोई भी प्रॉफिट ना हो कोई लॉस ना हो। मतलब कोई 100 रुपये की वस्तु थी और 100 रुपये में ही मैं बेच दूँ उसको। सिंपल ये कैलकुलेशन सॉल्व कर लो इसको आप कहोगे इसको सॉल्व किया तो ये बेसिकली यहाँ से ये ऊपर जाएगी वैल्यू, तो ओवरऑल वैल्यू कितनी बन रही है, ये कट जाएगा इससे। 125 से 1000 8 बार जाता है तो 80 टाइम्स आ जाएगा। तो ये डिस्काउंट यानी कितना कम करना है मुझे, तो कितना हो जाएगा 20%, ये D की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से इस तरीके से देख सकते हो। आप कहोगे एक तरीका तो ये हो गया जो हम बेसिक से करते आए हैं। दूसरा तरीका इसको और भी थोड़ा आसान देखा जा सकता है। कैसे, जैसे नॉर्मल बात में कहूँ ये CP है ये MP है, आप कहोगे हाँ ये चीज़ बोलिए कि कोई 100 रुपये की कोई वस्तु थी उसको मार्कअप किया 125। आगे ये बोला है इस सवाल में कि कोई प्रॉफिट ना हो कोई लॉस ना हो, तो मतलब 100 रुपये की वस्तु है उसको 100 रुपये में ही अगेन बेचना है, आप कहोगे ठीक है। तो यही चीज़ बोली है कि कितना परसेंटेज लेस किया गया है, तो 125 की जो मार्कअप था उसको कितना मैं लेस करूँ, आप कहोगे कितना लेस किया, आप कहोगे 25 लेस किया। किसके रेस्पेक्ट में किया है, आप कहोगे 125 को किया है। तो यहाँ से भी देख सकते हो ये कितना हो जाएगा 25 पंजे 125, तो ओवरऑल 1/5 आ रहा है। 1/5 क्या होता है 20%। ऐसे भी देख सकते हैं, ठीक है। दोनों तरीके हैं, कैसे भी सोच लो आप। क्वेश्चन थर्ड बोल रहा है आपसे कि ए अकेला किसी काम को कर सकता है 25 डेज़ में, तो ये ए हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। बी के लिए बोला ये 30 में कर सकता है। आगे बोला है, तो इतना बोला है तो आप क्या कर सकते हो, इनका LCM लेके टोटल काम मान सकते हो। आप कहोगे LCM 150, ये आपके पास 6 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, ठीक है। अल्टरनेट डेज पे आपके पास काम करते हैं, ओके। तो स्टार्ट किसने किया है, मैंने बताया था कि अल्टरनेट पे काम करते हैं, तो स्टार्ट आपको ज़रूर बताएगा किसने किया है। तो ए का लिए बोल दिया है तो ए कर रहा है, ठीक है। आगे बोला है कि 5 दिन तक काम करते हैं, तो 5 दिन तक काम कर रहे हैं, तो आप स्टार्ट भी ए ही कर रहा है, तो ए 3 दिन तक काम कर देगा बिल्कुल। आप कहोगे 3 दिन तक 6 की एफिशिएंसी से काम करेगा तो 18 काम कर देगा। और बी 2 दिन काम कर पाएगा, तो कितना काम करेगा, आप कहोगे 10 काम कर देगा 5 की एफिशिएंसी से। तो ये टोटल काम कितना हो गया, आप कहोगे 18 और 10 28, 28 काम हो गया है, ठीक है, 5 दिन में। ये 5 दिन का मामला है। आगे क्या बोला कि ए ने छोड़ दिया है,
तो ए ने छोड़ दिया है 5 दिन के बाद में। 5 दिन के बाद में काम कितना बचा हुआ है आप कहोगे, इसमें से मैं माइनस कर देता हूँ, तो 122 काम अभी भी बचा हुआ है। अब ए तो हट गया, केवल अब बी बचा हुआ है, 5 की एफिशिएंसी से काम करेगा। यही पूछा है कि हाउ मेनी डेज बी फिनिश द रिमेनिंग वर्क। रिमेनिंग वर्क 122 है, 5 की एफिशिएंसी से करेगा तो कितना आ जाएगा 24 टाइम्स तो 120 होता है, और 2 बचेगा 2/5, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आपका। क्वेश्चन 4 बोल रहा है आपसे कि एज पार्ट ऑफ हिज जर्नी ए पर्सन ट्रेवल्स 120 किलोमीटर 80 की स्पीड से, अगला जो 100 किलोमीटर है उसको 40 की स्पीड से, और फिर वापस जैसे इतना किया 120 ये डिस्टेंस है, और ये नेक्स्ट आपके पास 100 किलोमीटर, और फिर आगे बोला है कि वापस आता है 75 से, और ये पूरी डिस्टेंस को ये इतनी पहले की 220 गया और 220 पूरा वापस आया, तो ये आपके पास 75 से आया है। तो एवरेज स्पीड आपको निकालनी है। देखो एवरेज निकालने का सीधा सा तरीका मैंने आपको बताया हुआ है कि टोटल डिस्टेंस देखनी है, टोटल टाइम देखना है, सिंपल सी बात है। आपको कि ठीक है ये बात, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आपको कि पहले 120, फिर आपको कि 100, फिर उसके बाद में क्या किया है उसने पूरी डिस्टेंस वापस आया है। देखो कम्स बैक पूरा वापस आया है, तो ये 220 जो हुआ ना, ये 220 ही वापस आया है आपको कि ठीक है। टोटल डिस्टेंस आप बता सकते हो, आपको कि यहाँ पे जोड़ने पर आ रहा है 440 आ रहा है, तो ऊपर 440, ये मैंने कैसे लिखा ये बात समझ में आई, ये पूरी बात समझ में आ गई ना आपको। 440 मैंने कैसे लिखा, ये 440 को मैं पूरे को लिख दूंगा। तो अभी 120 को कवर करता है कितने से, आपको हो गए ये कवर करता है आपके पास 80, एंड 100 को कवर करता है, आपको हो गए ये कवर करता है इसको 40 से। नेक्स्ट जो है 220 इसको कवर करता है 75 से। सॉल्व कर लो इसको, आपको हो गए, इसको सॉल्व किया 40 से ये 2 बार 3/2, और इसको सॉल्व किया आपको कि 5/2, तो दोनों को ऐड किया 5 3 8/2, तो आपको कि 4, यहाँ से 4 आ रहा है इसको सॉल्व करने पर। नेक्स्ट इसको सॉल्व किया 5 से काट लो इसको, ये 44 टाइम्स आ जाएगा, ये आपके पास कितना आ जाएगा 5 से आप कहोगे ये 15 आ जाएगा। तो इसको और थोड़ा सा सॉल्व करूँगा, 15 चौके 60, 104 बटे, ये पूरा इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से नीचे से, ये नीचे बन रहा है 104/15 था, तो 15 ऊपर चला जाएगा, और ये आपके पास 440 था, ये 15 ऊपर पहुँच गया। सॉल्व कर लो थोड़ा सा इसको, और ये 0, 15 चौके 60, 6 और 60 ये 66, ठीक है 66 104। तो अराउंड आंसर जो आएगा वो 60 के अराउंड 65 के अराउंड आएगा, ठीक है। ऐसा थोड़ा सा आइडिया आपको लग रहा है यहाँ पे, ये बात ठीक है। 66 से ज़्यादा नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन हटा सकते हो, ठीक है, ये तो हट ही जाएगा बिल्कुल। इन दोनों में से टिक करके आप ऑप्शन तो टिक कर सकते हो आसानी से। बाकी थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन अगर रहता है, अप्रोक्सीमेशन की आपने क्लास नहीं देखी है तो उसको देख सकते हो, वहाँ पे अप्रोक्सीमेशन मैंने सिखाया है कि कैसे उसको थोड़ा सा सॉल्व करना है। बाकी डायरेक्ट डिवाइड करके देखना है तो वो भी एक तरीका है, कोई सा भी तरीका आप लगा लो। जैसे 6 बार तो आपका कम्प्लीटली जा रहा है यहाँ पे, तो 6 बार जाएगा तो ये कितनी बार जाएगा, आप कहोगे 6 बार अगर मैंने डिवाइड किया तो ये 624 माइनस कर दो इसमें से, तो अगेन आपके पास यहाँ से 6 हो जाएगा, और ये वैल्यू आपके पास 3, तो 3 बन जाएगा 0। और नेक्स्ट आपके पास ये 3 बार चला जाएगा क्या, हाँ 3 बार जाएगा, तो 63 के राउंड ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। बाकी अप्रोक्सीमेशन भी ले सकते हो इसमें। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि 8 आदमी किसी काम को कंप्लीट कर सकते हैं 45 डेज़ में, 8 वुमेन कंप्लीट कर सकती हैं इसको 18 डेज़ में। इन हाउ मेनी डेज़ 5 आदमी और 8 वुमेन कंप्लीट करेंगे द सेम वर्क को। पहले एफिशिएंसी निकाल लो आपको कि 8 आदमी 8 मैन 45 डेज़, एंड इधर हो जाएगा 8 वुमेन और ये 18 डेज़। एक चीज़ जो है यहाँ पे समझने की, एफिशिएंसी आप डायरेक्ट ही बता सकते थे। कैसे, क्योंकि 8 ही वुमेन है 8 ही मैन है, तो यहाँ से डायरेक्ट 18 और 45 का रेशियो लेके आप बता सकते हो, लेकिन बेसिक से चल लो, कोई बड़ी काम नहीं है इसमें। 8 से तो 8 कट जाएगा, तो ये मैन और ये वुमेन आप कहोगे यहाँ पे देख पा रहे होगे, जो वुमेन की एफिशिएंसी कहीं ना कहीं यहाँ पे ज़्यादा आएगी, ठीक है। तो सॉल्व किया थोड़ा सा, 3 से ये आ जाएगा आपके पास 6, 3 से इसको किया तो ये 9 से कट जाएगा, नहीं तो 9 से भी काट लो, 9 दूनी 18, और ये आपके पास 5 बार, ठीक है। तो वुमेन की एफिशिएंसी आपके पास 5 आ रही है, मैन की आपके पास 2, किसी में भी वैल्यू पुट कर लो और टोटल काम निकाल लो। आप कहोगे इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो ये टोटल काम कितना आ जाएगा, इसमें वैल्यू पुट की मैंने
मैन के वाले में, तो 8 इंटू एम की जगह 2 रखूँगा और 45 तो है ही आपके पास, तो ये 90, 8 इंटू 90 ये टोटल काम आ जाएगा। इसको करवाना है कितने से, 5 मैन से और 8 वुमेन से। 5 मैन की एफिशिएंसी 5 दूना 10 हो जाएगा और प्लस 8 वुमेन ये 40 हो जाएगा, तो ये 50 आ गया टोटल। कितने दिन में करेंगे, तो ये 50 से मैं डिवाइड कर दूंगा, ये 0 से 0 कट जाएगा, ये 72 हो रहा है और डिवाइड बाई 5, तो ये 14 5 70, 14 सही 2/5 आएगा क्या, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। ये ऐसे सवाल मैंने बहुत डिस्कस किया आपके पास, टाइम एंड स्पीड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क वाला चैप्टर जो कराया था फाउंडेशन बैच में, तो उसमें ये सब कुछ डिस्कस कर रखा है पहले ही। तो देखिए इसको करेंगे, ये डिविजिबल, बहुत आसान कंसेप्ट क्या हो जाएगा इसमें, जो सबसे छोटा वाला है उसको कॉमन ले लो, आपने कॉमन लिया 6 की पावर 25, अपने आप आपको दिख जाएगा, यहाँ से 1 बच जाएगा, यहाँ से 6 की पावर, बेसिकली यहाँ से जो कॉमन लिया था 1, यहाँ पे 6 की पावर 1 बचेगी, है ना, और यहाँ 6 की पावर 2 बचेगी और यहाँ पे 6 की पावर 3 बचेगी, ठीक है। तो ये क्या है बेसिकली 216, ये क्या है आप कहोगे, ये 36 है और ये 6 और 1 7, आप जोड़ लो सबको, 6 6 12 और 7 कितना हो रहा है, आप कहोगे 19 और 21 3 24 1 25, 259, इन सबको जोड़ा अंदर 259 बन रहा है, तो 259 आ रहा है इसमें, तो आप कह दोगे सीधा 259 से तो डिविजिबल होगा ही होगा, ठीक है, तो ऐसे सीधा बता सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है आपसे कि बेस्ड ऑन डाटा, ये आपको एक टेबल दे रखी है यहाँ पे, और इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना, आप सवाल में कंफ्यूज मत हो जाना, कि ये जो मार्क्स है ये 50 में से है, ठीक है, और ये टोटल स्टूडेंट की बात हो रही है, वो 100 की कह रहे हैं कि 100 पे हमको कैलकुलेशन करनी है बेस्ड ऑन डाटा, नंबर ऑफ स्टूडेंट स्कोरिंग लेस देन 20% मार्क्स। अब देखिए अगर मैं बात करता हूँ, देखो टोटल मार्क्स आपके पास कितने, आपको कि 50 है, इसका 20% निकालो पहले, तो आपको कि इसका 20% में निकालूंगा तो कितने मार्क्स आ रहा है, आपको कि 10 मार्क्स। ये थोड़ा सा समझना, कहीं आप कन्फ्यूज में हो जाओ, सवाल छोड़ दो, नहीं समझना, इसका 20% पूछा है 50 का, आपने निकाला 10 मार्क्स आ रहा है, 10 मार्क्स पे बात करनी है। दूसरी चीज़ क्या बोलिए, 10 मार्क्स से कम वाले देखने हैं आपको, तो एक चीज़ यहाँ पे है स्कोरिंग लेस देन 20% मार्क्स, तो 20% मार्क्स मतलब 10 मार्क्स से कम वाले। तो यहाँ पे देखिए ये जो डाटा है ना आपके पास 10 एंड अबव, ये कितना है, एग्रीगेट पे चलना है, देखो यहाँ पे एक चीज़ बोली एग्रीगेट, तो एग्रीगेट पे ही चलना है, तो ये वाला डाटा 0 से अबव तो 100 है, ये 10 से अबव कितने हैं आपको कि 10 से अबव है 87, 10 से अबव है 87, 10 और 10 से अबव 87 है, तो टोटल है आपके पास 100, ये 10 और 10 से ज़्यादा, 10 और 10 से ज़्यादा, अगर मैं इसको माइनस कर दूँ पूरी जो वैल्यू है 100 में से, तो आपके पास कौन सी वैल्यू बच जाएगी, जो आपके पास 10 मार्क्स से कम वाले हैं, आपको कि बिल्कुल, तो वही तो हमें चाहिए था, तो आपके पास आंसर आ जाएगा वो 13 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। समझ में आया थोड़ा सा क्या हुआ, ये 20% का सिंपल सा मतलब क्या था कि इस 20% किसका निकालना है, 50 का, तो कितना आ जाएगा 10 मार्क्स, ठीक है, तो उस पर फिर कैलकुलेशन करनी थी। क्वेश्चन 8 बोल रहा है कि 2 कंसेंट्रिक सर्किल है, संकेंद्रीय वृत्त बोलते हैं, जिनका सेंटर एक होता है, रेडियस 10 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड लार्जर सर्किल विच टचेज द स्मॉलर सर्किल। स्पेशल केस वही वाला, ये स्पेशल केस हो गया, ये इसकी टेंजेंट भी है, ठीक है, जो लार्जर सर्किल की कॉर्ड है, तो इसको आपने यहाँ पे मिलाया, ये इसकी रेडियस होगी बड़े वाले की, ये छोटे वाले की रेडियस, बड़े वाले की 10 है, ये 6 हो जाएगी, आपको कि ये 90 डिग्री है, ठीक है, क्योंकि ये इस पर टेंजेंट है, आपको कि ये 10 है, ये 6 है, तो ये 8 हो जाएगा, इतना वाला पार्ट, ये 8 है, तो ये आपके पास ये भी 8 हो जाएगा, 8 8 16। रिवीजन वाली वीडियो आप अभी भी चेक कर सकते हो आप, उसी में ये सेम क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है, ठीक है, अभी जो रिसेंट अभी एग्ज़ाम से जस्ट पहले ही कराई थी ना मैंने 2 दिन पहले, उसमें सेम क्वेश्चन करा रखे हैं आपको, आप देख पाओगे सब कुछ। ये दिया हुआ है आपको कि साइन ए प्लस बी बराबर ये, तो ए प्लस बी आप बता दोगे सीधा कितना हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि एंगल 90 डिग्री पर ही वन होता है। ये ए माइनस बी की वैल्यू आपको कि ये 60 हो रहा है क्या, आपको कि बिल्कुल, क्योंकि ये 60 पर ही 1/2 होता है, तो क्या निकालना है, ए निकालना है, तो ए क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ना है, डिवाइड बाई 2, दोनों को जोड़ा 150 डिवाइड बाई 2 75 डिग्री, ऑप्शन नंबर ए। एक ट्रेन है 900 मीटर लंबी और चल रही है इतने की स्पीड से, तो 108 है, आपको पता है 18 किलोमीटर पर घंटे होता है, उसको जब मैं चेंज करता हूँ तो 5 में आता है, ये 18 का 108 है, कितना गुना है आप बताओ मुझे, आपको कि 6 गुना है, तो इसका भी 6 गुना कर दो, आप कहोगे 30
तो ये 30 क्या है, मीटर पर सेकंड। डायरेक्ट मैंने इसको चेंज कर लिया 30 मीटर पर सेकंड में। आगे क्या करना है, मैंने बताया था डिस्टेंस सभी जुड़ जाती है। ये 900 मीटर, ये 900 मीटर, आपको हो गया 1800 मीटर, टोटल डिस्टेंस हो गई। इतने को कवर करना है। कितना क्या बोला, टाइम पूछा है क्या, कितना टाइम लेगा, ठीक है। तो 1800 की डिस्टेंस है, 30 की स्पीड से चलना है, तो कितना हो जाएगा 60 सेकंड। आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बहुत आसान काम है। 11 में बोला है कि ये सॉल्व करना है आपको। ये जो निकालना है उसको थोड़ा गौर से देखो। आपको यहाँ पे चाहिए 4b, ये आपके पास 7b 1/में, यहाँ पे उल्टा दे रखा है, तो इसको चेंज कर लो पहले ही। तो इसको चेंज करोगे तो क्या बन जाएगा, देखो क्या मैं करूँ इसमें कि वो ये मिल जाए मेरे को। तो ये टर्म बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, इसमें ऐसा करूँ कि 7 से तो डिवाइड कर दूँ, ठीक है। 7 से मैं अगर डिवाइड करता हूँ तो ये बन जाएगा मेरे पास b माइनस 1/7, और 7 से डिवाइड किया तो यहाँ पे हो जाएगा 1। लेकिन मुझे 4 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना कहीं। आप कहोगे ठीक है, तो ओवरऑल मैं क्या कर रहा हूँ, इसको 4/7 से मल्टीप्लाई कर दिया इस वाली टर्म को। बात समझ में आई आपको। 4/7 से करते ही क्या बन जाएगा, देखो 4/7 से करते ही ये बन जाएगा आपके पास 4b, ठीक है। और इधर बन जाएगा ये 7 से 7 तो कट जाएगा, माइनस 1/7b बराबर, इसको भी करूँगा मैं तो ये हो जाएगा आपके पास 4। इतना बन रहा है। अब मुझे क्या चाहिए, ये वाली वैल्यू। तो ये कैसे आएगी, आप कहोगे इसका स्क्वायर कर दो। स्क्वायर किया आप कहोगे 16b स्क्वायर, ये बन जाएगा 1/49b, ठीक है। ये 49 हो जाएगा ना, ये 49b स्क्वायर। और फिर 2 टाइम्स आएगा, और वो भी माइनस में, -2 टाइम्स 4 × 7 1/7, और इधर हो जाएगा आपके पास 16। तो ये वैल्यू कितनी आ रही है, 8/7। तो 16 माइनस 8/7, तो 16 संते 112, और ये बेसिकली माइनस का है तो उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, 112 और 8 120, 120/7। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। जो एंगल मेजर है आप एंगल सी का, एम का मतलब हो जाएगा मेजरमेंट, उसका कितनी वैल्यू है। सी की वो जेड के बराबर है, ए सी बराबर एक्स जेड हो जाएगा। तो कौन सी कंडीशन है जो आपको अप्लाई करनी है जिससे ये कॉन्ग्रुएंट हो जाए। कॉन्ग्रुएंट यानी सर्वांग सब कुछ बराबर हो जाएगा। तो 2 ट्राइंगल आपने बनाए यहाँ पे, ये ए बी सी हो जाएगा, और ये आपके पास एक्स वाई जेड हो जाएगा। तो इसमें देखो ये एंगल सी की बात हो रही है, इसको जेड के बराबर करना है, ठीक है। ए सी बराबर एक्स जेड करना है, ये वाली वैल्यू है ना, ये आपके पास एक्स जेड के। तो अभी रेस्पेक्टिव साइड अब उस हिसाब से ही बराबर हो जाएंगे आप सभी। तो अब बी सी है यहाँ पे नीचे वाली साइड, तो वाई जेड के बराबर हो जाएगी, सिंपल। तो ये वाला कंडीशन हो जाएगा, ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी। ये देखो ये नहीं होगा, एक ट्राइंगल में हम नहीं चलेंगे। ए बी बराबर एक्स वाई, ए बी बराबर आपके पास एक्स वाई। देखिए ये 2 साइड है ना आपके पास, ये 2 साइड लिया, उनके बीच का एंगल आपने लिया है कॉन्ग्रुएंसी के लिए, तो यही वाला आपको साइड लेना पड़ेगा इसके कॉन्ग्रुएंट बनाने के लिए, ठीक है। तो बी सी बराबर वाई जेड लेना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये बात कॉन्ग्रुएंसी की क्लास मैंने ऑलरेडी ले ली है, उसमें सब कुछ ये बता दिया है आपको। कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी की ये 2 क्लास पहले हो चुकी हैं, ठीक है। 13 में बोला है कि एक फिगर दिया हुआ है, इसमें सिंपल टेंजेंट वाला है, तो ये कंसेप्ट आपको पढ़ चुके हो पहले ही। तो पी टी का स्क्वायर आपको 8 × 8 बराबर हो जाएगा ये पी ए आपके पास कितना 6 दे रखा है, इंटू 6 + x, ठीक है। ये वाली साइड पी ए इंटू पी बी ये हो जाएगा। तो आपके पास ये 64 है, डिवाइड बाई 6 हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा 6 + x के। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व और किया मैंने, तो ये 32 डिवाइड बाई 3, माइनस करोगे 18, 32 में से माइनस करोगे तो 14/3 आंसर आ जाएगा। x की वैल्यू ही पूछिए, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। एक शॉपकीपर है जो डिस्काउंट ऑफर करता है 2 स्कीम के थ्रू, तो आपको बताना है कि कौन सा मैक्सिमम डिस्काउंट परसेंटेज है। तो ऐसे केस मैंने आपको पहले बताए हुए हैं परसेंटेज में। तो क्या हो जाएगा, देखो 4 आइटम फ्री दिए हैं, तो कितना फ्री दिया आपको कि 4, तो उसके पास से कितने आइटम गए हैं आपको, 4 फ्री वाले भी गए हैं और 3 वैसे गए हैं, तो 4 3 7। तो ये पहला हो जाएगा डिस्काउंट पहले वाले में। दूसरे वाले में 6 फ्री दिए हैं, कितने आइटम उसके पास से गए आपको हो गए 11 आइटम, तो ये 6/11 इधर, ये 4/7 इधर। परसेंटेज बदलना है, 400 ये इधर 600 ये। तो आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो, निकाल लो। आप कहोगे ये कितनी बार, 5 बार, ठीक है। 35 ये 50 हो जाएगा, और उसके बाद में 7 बार 49, 1 बनेगा 0, और 7 एकम 7, 57 पॉइंट करके कुछ आएगा। इधर देख लो आप कहोगे 55, ठीक है, 5 बचेगा 0, आप कहोगे
54 पॉइंट कुछ आएगा। तो कौन सा ज़्यादा है आपको, पहली कंडीशन में है जो डिस्काउंट है वो ज़्यादा है, ऑप्शन ए इसको सेलेक्ट करेंगे। इसमें 15 में बोल रहा है आपसे, क्या बोल रहा है सवाल कि इन ऑर्डर टू मेक प्रॉफिट 25% व्हाट शुड ग्रॉस अमाउंट हैव बीन, कितना होना चाहिए टोटल कॉस्ट रिमेन द सेम। देखो ये आपके पास ये 65 ये तो इतना है और अभी इसमें इतना दे रखा है 75। आपको बोल रहा है कि ग्रॉस अमाउंट कितना होना चाहिए जिससे 25% का आपके पास क्या हो जाए, इसमें प्रॉफिट हो जाए। आप कहोगे देखो 6500 का 25% ही मैं निकाल लेता हूँ, या फिर ऐसा कर सकता हूँ 25 की जगह 125% निकाल लेता हूँ, तो वो डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी। 25% निकालूंगा तो मैं क्या करूँगा, समझ रहे हो ना मेरी बात, क्या मैं बोल रहा हूँ। या तो 25% निकाल के जोड़ लो 6500 में, या फिर डायरेक्ट 125% निकाल लो। बात समझ में आ गई। 125 का मतलब क्या हो जाएगा, 5/25 से काट लो ना, 5/4, इसको मल्टीप्लाई कर लो ना, 0 0 25 और कितना हो रहा है 30 32, डिवाइड कर लो 4 से, ये 4 8 32 और ये आपके पास 125 हो जाएगा। हाँ 250, ठीक है 8125 आना चाहिए। देखो कौन सा है, ऑप्शन नंबर 4। 16 में बोल रहा है आपसे कि इन वाट टाइम, पैसा है आपके पास 10,000 रुपये, 4% की रेट है, टाइम बताना है, और प्रोड्यूस करे सेम इंटरेस्ट 8,000 रुपये 4 साल के लिए, 5% की रेट है। तो कुछ नहीं करना, देखो ये तो बहुत आसान केस हो गया, दो कंडीशन है, आपको फॉर्मूला लगाना है सीधा। ये टाइम हो जाएगा यहाँ पे /100, ये हो जाएगा 8,000 रुपये, और ये 4 और ये 5/100, 100 से तो 100 चला जाएगा, ये 3 0 से 3 0 गायब आपका, ये 40 बन रहा है इधर, ठीक है। और इधर भी आपके पास देख रहे हो ये 40 बन रहा है, तो ये टी की वैल्यू सीधा सीधा 4 आ रही है, तो टाइम इधर 4 साल हो जाएगा। 17 में बोल रहा है एक आदमी है, एक बॉय है, एक और एक वुमेन है, किसी काम को फिनिश कर सकते हैं 10 दिन में, 15 दिन में और 30 दिन में, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ऐसा बोल सकता हूँ क्या मैं, ये मामला आपके पास दे रखा है इनका इतने दिन में, तो जैसे कि m × 10 और बॉय का कितना है 15 × b एंड वुमेन, ये तो बॉय का है क्या 15 डेज, हाँ ठीक है। एक मैन का हो जाएगा 10 डेज़ और बॉय का हो जाएगा 15 डेज़ और वुमेन का हो जाएगा 30 डेज़, ओके। तो इनकी एफिशिएंसी निकालनी है तो क्या करना है, मैंने बताया था एक केस आपको, इनके एलसीएम से डिवाइड कर दो, तो एलसीएम से डिवाइड कर दो तो क्या वैल्यू आएगी, देखो 60 आ रहा है क्या, तो m/6 और b/4 और w/2, ये जो बटे में वैल्यूज़ हैं ये अब इनकी एफिशिएंसी आ गई है। आगे क्या करना है, हाउ मेनी डेज वर्क फिनिश बाय ए मैन वुमेन और ए बॉय, जब सब मिलके काम करें, ओके। तो देखो सबसे पहले टोटल काम निकालना पड़ेगा, किसी से भी निकाल लो, अब यहाँ से इसमें वैल्यू रख के निकाल सकते हो या फिर इससे निकाल सकते हो, किसी से भी निकाल लो बराबर आएगा। 60 टोटल काम आ गया, इसको करवाना है सब से, 6 और 4 10 और 2 12, 12 से 12 की एफिशिएंसी आपको कि 5 दिन में इसको काम को कर देंगे। 18 में बोला है कि ये इसकी वैल्यू है, तो थीटा की वैल्यू आपको थीटा की वैल्यू 30 डिग्री आ रही है, वैल्यू पुट कर दो, 30 डिग्री इसमें पुट किया तो √3 का इसको 1/√3 का स्क्वायर आपको 1/3, इसमें वैल्यू रखोगे तो √3/2 आ रहा है क्या, आपको हाँ, तो 3 स्क्वायर करना है तो 3/4, 3 से 3 कट जाएगा तो 1/4। 19 में बोला है ये वैल्यू पुट करनी है, x = -4 y = -1, सीधा वैल्यू पुट कर दो, तो 3 तो -4, अब 4 चौके 16 64 और 64 भी माइनस का, तो आप कहोगे ये 64। इधर देखो ये आपके पास 5 और ये वैल्यू हो जाएगी आपके पास 4 चौके 16 और ये माइनस, ये भी माइनस की हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट 12 और 12 को 4 से करोगे 48 हो जाएगा, और ये भी ओवरऑल माइनस का ही आ रहा है, आप गौर कर रहे होगे तो हाँ। और नेक्स्ट है वो 7 हो जाएगा, तो 3 से मल्टीप्लाई किया, 4 × 12 और 6 × 18 और 1 19, 192, सब कुछ माइनस का है, ठीक है। और ये 16 × 5 = 80 और ये 12 चौके 48, 48 48 और ये आपके पास 7, जोड़ लो सबको, 8 2 10 17 और 19 20 28 और 4 32, 327, ऑप्शन नंबर डी माइनस का नेगेटिव का आएगा। 20 बोल रहा है कि 4 नंबर्स हैं, प्रोपोर्शन में है, y की वैल्यू, प्रोपोर्शन का मतलब हो जाएगा 39 / 117, मतलब इनका जो रेशो है वही नेक्स्ट रेशो मेंटेन रहेगा, ठीक है। 13 से काट लो, 13 × 39, 13 9 117, ठीक है, या फिर 39 से सीधा भी दिख रहा था, 1/3 है ये, तो y की वैल्यू 17 × 51 हो जाएगी 51।
वॉल्यूम निकालना है, रेडियस आपको दे रखी है 4.2। वॉल्यूम क्या होता है, सीधी वैल्यू पुट करनी है, इसमें तो कुछ भी नहीं है, 22/7 और ये आपके पास आ रखी हो 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2। बात समझ में आ रही है। 21 से ये कट जाएगा 2 बार, ठीक है। तो अभी मैं क्या करूँ, 42 और आपके पास ये 44, थोड़ा सा मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा ना आपको। चलो करता हूँ काम आसान आपका। ये 8 हो जाएगा, 8 को मल्टीप्लाई करना है ये 88 से 22 से सॉरी, तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 1 17, 176 और 42 मल्टीप्लाई करना है वैसे। तो ये किया 4 और ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया 8 और ये 16 हो जाएगा, और ये 16 सही कर रहे हैं ना हम, और 16 1764 और इसको मल्टीप्लाई करना है 176 से। ये सब कुछ काम करना है, कर लो मल्टीप्लाई। ये देखो कैलकुलेशन का काम है, सिंपल सा है ना, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि जो आप कर सकते हो, तो मैं ये करना ही पड़ेगा। तो 24 24 है ना, और इसके बाद में 36 और 38 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और ये आपके पास 42, 3 45, 4 1 और 6 और 4 10 हो जाएगा। नेक्स्ट आप कहोगे, इसको मल्टीप्लाई किया 7 से 28 2 हो जाएगा, और ये 7 6 42 और 44 सही कर रहे हैं ना, 28 42 ठीक है, 44 तो 4 हो जाएगा, और 17 119 123। नेक्स्ट आपके पास जो टर्म आएगी वो आपके पास 4 6 7 एंड 1, तो ऐड कर लो अभी, तो ये हो जाएगा 4 और 4 8 8 16, ये 4 हो जाए, अरे ये स्लिप हो रहा है पेन आपका, ये हो जाएगा 4, ये 8 8 16 और ये आपके पास 10 और ये 14 हो रहा है क्या, और ये 9 और एक 10 हो रहा है, और ये 9 10 11 हो रहा है ये, और 2 3 310 464, ऑप्शन नंबर 4 आ रहा है ना। 22 में बोला है कि इसको सॉल्व करना है, क्या करोगे बताओ। एक फॉर्मूला है आपका डायरेक्ट स्क्वायर निकालने का, इसका स्क्वायर कर दो आप, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करते हैं तो ए प्लस बी प्लस सी, फॉर्मूला रिवाइज करा देता हूँ। तो ये होता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और 2 टाइम्स आता है आपके पास ए बी बी सी और एंड सी है आपका तीनों का। 16 का स्क्वायर करोगे आप कहोगे 16 का हो जाएगा आपके पास कितना 256, इधर हो जाएगा 90 बराबर 2 टाइम्स इसका जो आपको निकालना है, ठीक है। तो माइनस कर दो, माइनस किया, ये हो जाएगा 6, यहाँ हो जाएगा आपके पास 25 में से ये माइनस करोगे तो कितना 16 हो गया क्या, ठीक है। 2 से डिवाइड करोगे 8 और 3 83 हो जाएगा। इसको सॉल्व करना है। देखो ये सवाल आपको लग रहा होगा कि क्या पूछ लिया, लेकिन है कुछ भी नहीं, ये सवाल आसान था, इसको थोड़ा सा देखना था सही तरीके से। 3 sin थीटा माइनस कॉस थीटा, इसमें आपको कॉट थीटा मतलब थीटा निकाल लोगे तो आपका काम हो जाएगा। बटे में देखो ये बटे में दे रखा है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू 1। देखो कुछ तरीका नहीं है, अब क्या करोगे क्रॉस कर लो इसको, मल्टीप्लाई करोगे तो ये बेसिकली ये वैल्यू उधर चली जाएगी, है ना, इधर चली जाएगी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। आपको कि हाँ ये तो हमने सोचा, तो ये सोच लिया इतना, तो इसको इधर लेके जाओ उसको उधर लेके जाओ। आपको कि 2 sin थीटा बराबर 2 cos थीटा आ रहा है क्या, आपको कि हाँ। तो साइन थीटा बराबर कॉस थीटा आ रहा है क्या, आपको कि हाँ। तो साइन थीटा बराबर कॉस थीटा आ रहा है, तो थीटा बराबर 45 आ रहा है क्या, या फिर इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ कॉट थीटा बराबर 1, तो यही तो आपको निकालना था। 2 रनर हैं सोनी और मोनी, ठीक है। स्टार्ट करते हैं रनिंग, एक सर्कुलर ट्रैक दे रखा है। देखो रेस वाले क्वेश्चन मैंने कराए थे, सर्कुलर ट्रैक मैंने आपको पहले भी समझाया हुआ है। तो स्पीड इनकी दे रखी है सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन है, ये भी इंपॉर्टेंट है। हाउ मच टाइम दे, आपको बोला है कि वो कितने टाइम बाद वो स्टार्टिंग पॉइंट में मिलेंगे, ठीक है। दे मीट अगेन एट स्टार्टिंग पॉइंट। तो क्या करना है बेसिकली, आपको कुछ नहीं करना होता है इस सवालों में, रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट निकालना है। ये 200 मीटर की डिस्टेंस है, इसको रिलेटिव स्पीड से कवर करेंगे। रिलेटिव स्पीड आपको 6 की है, ये तो किलोमीटर पर घंटे में है, इसको मीटर पर सेकंड में बदलोगे 5/18, 18 ऊपर चला जाएगा, ठीक है।
6 से ये 3 बार सॉल्व कर लो। अब इसको सॉल्व किया तो ये कितना हो रहा है 600 बटे 5 आपको 120। क्वेश्चन नंबर 25 और ये लास्ट सवाल है। इसको डिवाइड करना है, रिमाइंडर बताना है जब ये इससे डिवाइड किया जाए। देखो रिमाइंडर मैंने नंबर सिस्टम अभी पढ़ाया है रिसेंट में, उसमें बताया था 2 टाइप के रिमाइंडर होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये इससे 1 कम है, नेगेटिव रिमाइंडर आएगा। नेगेटिव रिमाइंडर की पावर देखो क्या है आपके पास, ऑड है, ठीक है। तो ओवरऑल रिमाइंडर आएगा यहाँ से -1 का ही आएगा यहाँ पे। और ये +9 लिख रहा है तो 9, ये प्लस है ये माइनस है, तो ओवरऑल यहाँ से 8 बन रहा है। ये पॉजिटिव का रहा है, अगर ये नेगेटिव आता तो फिर मैं उस हिसाब से इसमें से माइनस कर देता, लेकिन ये पॉजिटिव आ रहा है तो पॉजिटिव रिमाइंडर ही आपका आंसर बताना होता है आपको। 8 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। समझ में आया आपको ये पूरा कंसेप्ट, ठीक है। बाकी कोई क्वेरी रहता है कमेंट सेक्शन आप पूछ सकते हो, तो बाकी इनके सॉल्यूशन आपको रेगुलर मिलते रहेंगे। पहली बार विजिट कर सब्सक्राइब जरूर कर लें फर्दर क्लासेस के लिए। थैंक यू सो मच।